कैसे हो आप लोग साहब? बढ़िया। तो आज की क्लास में भी 11th वालों के लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग, पूछ भी रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, ग्रुप में बहुत लोग जुड़े हैं, तो मजा आ रहा है मतलब। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए, आपको भी जरूर मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग करोगे। तो आज शुरुआत करते हैं जहां से हमने पहले छोड़ा था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है इस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो मैं इससे कहूंगा कि प्लीज 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 पहले फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो देखो, उसके बाद यहां आओ। क्लियर हुआ? अदरवाइज ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो बच्चों, हमने कल किया था कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन की हेल्प से हमने कोई इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट, हमने कल देखा था। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने देखा था कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं किसी भी इक्वेशन का। क्लियर हुआ? तो दो चीज हमने देखी थी, एक तो फॉर्मूला बनाना सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था कि कोई इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली या इनकरेक्ट है, उसको हमने चेक करना सीखा था। क्लियर है? इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम यूनिट्स को चेंज करेंगे, कैसे यूनिट चेंज होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। मतलब आपको सीजीएस में कोई सिस्टम दिया होगा, उसको बोला होगा एमकेएस में चेंज करो। ठीक है, कोई एमकेएस में दिया होगा, बोला एफपीएस में चेंज करो, ऐसे कोई सिस्टम चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? अभी हमने यूनिट्स नहीं पढ़ाई है, वापस से डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ाने के बाद, इस एरर पे आने के बाद हम लोग वापस से एक बार यूनिट्स का रिवाइज करेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है? तो बच्चों, मैं एक चीज यहां पर सिंपल चीज लिख रहा हूं, आप लोगों को सबको पता होगा सिंपल से 1 मीटर। क्लियर हुआ? क्या है? 1 मीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर क्या चीज होती है? लेंथ होती है। तो मैं लेंथ लिख देता हूं, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, आप लोगों को सबको आ रहा होगा कि 1 मीटर सिंपल लिख दिया है कि लेंथ को 1 मीटर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, भाई बताओ, आप बताओ चलिए कि ये क्या है, 1 मीटर क्या है, वो कहेगा सर लेंथ है। ठीक हो गया। दूसरे से पूछूंगा, मैं कहूंगा बताओ कितनी लेंथ है, मैं कहूंगा कि कितनी लेंथ है, वो बोलेगा कि सर 100 सेंटीमीटर। क्या बोल दिया उसने? 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है यार, 1 मीटर बोलो या बोलो 100 सेंटीमीटर, बात तो एक ही है ना। उसने क्या कर दिया, भाई ने यूनिट को चेंज कर दिया। देखो तो यहां पर यूनिट अलग थी, यहां पर यूनिट अलग, यूनिट को चेंज कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी चेंज कर दिया ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे किसी भी क्वांटिटी को। देखो लेंथ क्या है? एक क्वांटिटी है, पता है ना, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक हो गया। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कोई परेशानी नहीं? ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, क्यू से डिनोट कर दिया। क्या होगी ये क्वांटिटी? देखिए, क्वांटिटी में हमेशा दो चीज होती है। पहली नंबर की चीज जो आती है वो आती है मैग्नीट्यूड। क्या आता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, या न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो एक चीज आ गई बच्चों, क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरी चीज क्या आ गई? यूनिट। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको मैं दो चीजों से दिखाता हूं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं, ये 1 मीटर, 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेल एंड गुड। मीटर क्या है? यूनिट है। समझ में आया? तो इसको मैं कह सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू n, यूनिट मतलब u। क्लियर हुआ? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको n u से डिनोट किया जाता है, उसको हम शो करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जरा, n u मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम? देखिए जरा, अगर ना मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, 1 मीटर को कितना लिख दे रहा हूं? 100 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, तो मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं ना? एक ही बात है ना दोनों? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया ना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बॉस चेंज कर दिया यार। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ना मैंने चेंज कर दिया। देखो 1 मीटर यहां था, यहां 100 सेंटीमीटर, 100 हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया, साथ साथ मैंने यूनिट को भी चेंज किया। साथ साथ मैंने किसको चेंज किया? यूनिट को भी चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करी और यूनिट भी चेंज करी, फिजिकल क्वांटिटी सेम रही। देखो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, चाहे 1 मीटर करो चाहे 100 सेंटीमीटर करो। ठीक है, अगर बॉस मैं इसको
क्या कहता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहता हूं n, इसको यूनिट कहता हूं u। चलो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से डिनोट कर देते हैं, इसको यूनिट 1 से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहां पर को न्यूमेरिकल वैल्यू भी n है, यूनिट क्या है u। सो यहां पर को न्यूमेरिकल वैल्यू को 2 से डिनोट करता हूं, यूनिट को 2 से डिनोट करता हूं। सो जो यहां पर को क्वांटिटी निकल के आ रही है वो आ रही है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्लियर हुआ? अगर आप किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों ही चेंज करते हो तो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, फिजिकल क्वांटिटी सेम रह सकती है। समझ में आया? रह सकती है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो 1 मीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, सर मैग्नीट्यूड तो चेंज कर दिया, यूनिट भी चेंज कर दी, ऐसा नहीं, रह सकती है। अगर आप एक प्रॉपर वैल्यू में रखोगे तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रह सकती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ठीक है दोस्त। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं ना, मैं एक चीज देख रहा हूं यार, देखो मीटर और सेंटीमीटर एक सीजीएस यूनिट है, एक एमकेएस यूनिट है, ठीक है ना। एमकेएस यूनिट, एमकेएस का मतलब अगर लेंथ किस में हो, मीटर में हो, मास केजी में हो, टाइम सेकेंड में हो, एमकेएस यूनिट बोलते हैं बॉस, कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो, टाइम सेकेंड में हो तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं? सीजीएस यूनिट। ये चीज सीजीएस यूनिट में लिखिए, देखो सेंटीमीटर है ना, ये चीज मीटर एमकेएस में है क्योंकि मीटर है। ठीक हो गया ना? बहुत आराम से देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, एक चीज जरूर सीखेंगे यार, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं आपको पता है, ये बिल्कुल एक बेसिक चीज है जो कि सीबीएसई में, नीट में, जी में सब जगह आती है, ठीक है। इसके बाद हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए बॉस, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दिया, यूनिट को भी चेंज कर दिया तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रह रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां देखेंगे, यहां पर 1 है, यहां पर को 100 है, देखिए भाई न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी नहीं बढ़ी? पता है भाई, यहां 1 है या 100 है, 100 ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यूनिट क्या हो गई? घट गई। देखो यहां मीटर था, यहां सेंटीमीटर है। तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हो तो यूनिट डिक्रीज होनी चाहिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम रखनी है तो। क्लियर? वापस से देखते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक और चीज होता है भाई, किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, पता है आपको, 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर 1 थी, यहां पर वो 1 से भी कम है नहीं? ये कम कितनी होगी? ये 10 की पावर, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -3, ये तो 1 से भी कम हो गया है, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है तो देखो यूनिट क्या हो रही है, यहां मीटर है, किलोमीटर बढ़ रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और किसमें? यूनिट में इनवर्स का रिलेशन है। समझ में आया? कब? जब फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट when physical quantity has to be same, समझ में आ गया? अगर फिजिकल क्वांटिटी को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चीज है और कैसे हम ये चीज को करते हैं। ये तो सिर्फ एक टूल था, ठीक है। जो एक्चुअल चीज आएगी वो आ रही है अभी। जरा देखते हैं यहां पर को, जो एप्लीकेशन सीखना है ना वो अभी सीखेंगे यार। देखो जरा, यार बॉस मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी इंटरनेट से मटेरियल उठा के ले लीजिए, अगर नहीं दिक्कत है तो मुझे सीधे मुझे यहां पर जो नंबर आता है, ठीक है, वहां पर को आप उस पर टेक्स्ट कीजिए या वहां पर से आप मैसेज कीजिए और पूछिए कि सर क्या आप हमें क्वेश्चंस दे सकते हैं या मैम जो हमें क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है ना। आप चाहे नीट के लिए पढ़ रहे हो, एम्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर पढ़ रहे हो जेई के लिए, बिल्कुल, या सीबीएसई के लिए, बिल्कुल स्टडी मटेरियल 101% मिलेगा। अगर आपको एक बार में रिप्लाई नहीं आता है तो 2 बार कीजिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो आपको जरूर जरूर स्टडी मटेरियल मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास खुद बुक हो तो एक कोई भी अच्छी सी बुक खरीद लीजिए, मैं यहाँ नाम किसी का लूंगा नहीं, कोई भी अच्छी सी बुक खरीद लीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए करना। देखिए यही टाइम है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सिंपल क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे तो ये मान के चलिए सीबीएसई तो आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद आप बैठ जाएंगे चुपचाप से, क्योंकि यही टाइम है 11th का टाइम होता है जहां पर को आप लोग कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन तो कीजिए। देखिए हम यहां पर को सिंपल भी कराते हैं एकदम, सीबीएसई से आपका लेवल जी लेवल पहुंचता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर को विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए अगर आपको बोला जाए फोर्स की, किसकी? फोर्स की एमकेएस यूनिट से चेंज कीजिए सीजीएस यूनिट में, मतलब आपको फोर्स की एक सीजीएस एमकेएस यूनिट मिलेगी, आपको बोलेगा सीजीएस यूनिट में चेंज करो। सर ये समझ में नहीं आया। देखिए अभी अगर ऐसा क्वेश्चन होता, लेंथ की आपको सीजीएस यूनिट एमकेएस यूनिट मिलती 1 मीटर, आपको बोला जाता इसको सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में चेंज कीजिए, तो आप पहले से कर देते 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चे करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमें क्या करना है, फोर्स की अगर मैं एमकेएस यूनिट दे दूं, फोर्स की जो एमकेएस यूनिट होती है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट, सॉरी एमकेएस यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको बोलते हैं बच्चों, इस चीज को बोलते हैं ना, एक शॉर्ट नेम होता है इसका न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो बोलेगा 1 न्यूटन को आपने चेंज करना है इसकी सीजीएस यूनिट में, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की डायन। डायंस, ये चुड़ैल वाली डायन नहीं है, ये यूनिट है इसकी सीजीएस, फोर्स की सीजीएस यूनिट डायन। ठीक है, डर लग रहा है? डरना नहीं है। तो आपको बोला जाएगा 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डायन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पूछते थे ना बचपन में, बताओ चलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अब से क्या पूछेंगे, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बताओ। ठीक है, किसी का नाम नहीं रखना तुमने न्यूटन, अगर तुम किसी का नाम न्यूटन रख दोगे इसका मतलब क्या हो गया, उसमें इतने डायन है, बैठ जाओगे ना, पढ़ो फिर। अब देखो आपको बोला गया 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। देखिए आपको ना इसमें क्या दिया है, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है n1 दिया है बच्चों। ठीक है, यूनिट दे रखी है u1। ठीक है सर, मिल गया। अच्छा आपको एक और चीज पता है यार, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये तो आपको पता है, और क्यों फिजिकल क्वांटिटी होती है ये तो उनको पता है, हमने पढ़ा है अभी पढ़ा यार। ठीक है, n1 ये u1 यूनिट इसकी, ठीक है, इज इक्वल टू n2, यार यही तो निकालनी है, n2 ही तो निकालनी है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, मतलब कितने, मतलब ये मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछ रहा हूं, इंटू u2 तो गिवन है आपको डायन, तो आपको क्या निकालना बॉस, n2 निकालना है। क्लियर हुआ। और लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी है कि किसकी, फोर्स की, किसकी, फोर्स की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, इसको डायमेंशन की हेल्प से निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन निकलेंगे, आपको अच्छे से पता है फोर्स की MLT-2 होती है, पता है ना आपको फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। क्लियर हुआ, इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर को ये जो यूनिट दे रखी है ना यार, ये यूनिट दे रखी है जो, ठीक है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना है, 1 है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये यू मतलब यूनिट होती है, यू मतलब क्या होती है, यूनिट। मैं यहां पर को न्यूटन लिख देता, बट ये क्या है, डायमेंशन लिखी है, तो मैं यहां पर को इस चीज की डायमेंशन लिखूंगा, यूनिट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायमेंशन। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स यहां इसकी डायमेंशन इक्वल टू 1, इसकी डायमेंशन लिखूंगा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 लिख दिया, इज इक्वल टू n2 हमें निकालना है, u2 मतलब यूनिट, किसकी यूनिट,
इसकी यूनिट। ये क्या है? डाइन। डाइन मतलब फोर्स की यूनिट, लेकिन हम यहां पर को लिख क्या रहे हैं? डायमेंशन। क्या लिख रहे हैं? डायमेंशन। क्लियर हो गया? बस इतना सा स्टेप था। अब ना बॉस यहां पर को जो यूनिट है ना, ये सीजीएस में यार, किस में है? सीजीएस में। देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं यहां पर भी ना 1 लिखूंगा, मतलब 1 1 1। डिफरेंशिएट तो करना है, अलग अलग तो करना है। देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि ये किसमें? सीजीएस में। ये एमकेएस में थी 1 आया, सीजीएस में थी 2 आया, तो यहाँ 2 2 2 कर देते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको भूल जाओ, ये कोई यूज नहीं, भूल जाओ। यहां से हमारा काम बन जाएगा ना। N2 निकालना है मुझे, ये चीज नीचे आएगी 1, M1 के नीचे M1 लिखेगा, M2, L1 के नीचे L2 लिखते हैं, T1 के नीचे क्या लिखते हैं? T2 लिखते हैं, होल पावर -2। दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है। N2 अगर परेशानी भी होगी तो क्या कर सकते हो आप? बता थोड़ा सकते हो मुझे अभी, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं जो बच्चे ग्रुप से जुड़े, मैं बिल्कुल 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 बताऊंगा उनको। N2 इज इक्वल टू 1। देखिए देखिए M1 कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से मतलब कौन सी यूनिट? MKS में यूनिट। MKS में मास को क्या लिखते हैं? kg। क्या लिखते हैं? kg। ठीक है ना? तो मैंने यहां पर को 1 kg लिख दिया, ठीक है। डिवाइड 1 क्यों लिखा? 2 भी लिख सकते हैं यार, कोई परेशानी नहीं, आप कुछ भी लिख दो, सिंपल होगा 1, ठीक है। हाँ ये मास M2, 2 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। सीजीएस, सीजीएस में मास को क्या लिखते हैं? ग्राम। अभी बताया था। अगर आप यहां पर 2 लिखोगे, यहां पर भी 2 लिखना, यहां पर 5 लिखोगे, यहां पर 5 लिखना, क्योंकि रेशियो है वो, सिंपल, ठीक है। अच्छा लेंथ L1, देखिए देखिए L1 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से मतलब 1 वाले, यहां से 1 वाले मतलब MKS से। MKS में लेंथ को क्या लिखते हैं? मीटर। 2 कहां से आ रहा है? यहां से, यहां से मतलब सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर। ऐसे टाइम तो बहुत सेकंड सेकंड, दोनों का सेकंड सेकंड आएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर को क्या लिख रहा हूं? N2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पता है हमें, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, एज इट इज आ गया। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यहां पर को 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 1 2 3 4 5, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। क्लियर हुआ? आ गया ना? तो आज से कोई भी बोलेगा ना, बताओ 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो N2 बोलोगे। N2 मतलब 10 की पावर 5 डायन। समझ में? 1 न्यूटन में इतने ज्यादा डायन होते हैं, ठीक है ना? इतनी चुड़ैल, चुड़ैल नहीं है, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन्स होते हैं। क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं आई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीबीएसई का, मैं बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना? अपने को तो बेस बनाना है, बस करेंगे तो हम टफ क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये चीज हो गई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी चीज में अगर हम आगे देखेंगे तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, यहां पर को मैंने फोर्स लिया, इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने क्या लिया? फोर्स। लेकिन उस क्वेश्चन में मैं फोर्स नहीं लूंगा, वहां पर को मैं लूंगा एनर्जी। क्या लूंगा? एनर्जी। आपसे बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा एनर्जी। देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है आपको पता है? जूल। तो 1 जूल, इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? अर्ग्स में। किसमें? अर्ग्स। आपको पता है, आ गया, दिमाग चल गया, भाई जूल तो कौन सी यूनिट होती है? एमकेएस यूनिट होती है। ठीक हो गया बॉस, एमकेएस यूनिट किसकी यूनिट? एनर्जी की। किसकी यूनिट? एनर्जी की यूनिट। अर्ग क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है भाई? सीजीएस यूनिट एनर्जी की। क्लियर हुआ? तो एनर्जी की एमकेएस यूनिट क्या हुई? जूल। सीजीएस यूनिट क्या हुई? अर्ग। सीजीएस यूनिट का मतलब, सीजीएस यूनिट का मतलब कि आपने जो लेंथ लिया उसको सेंटीमीटर में लिया है, मास को ग्राम में लिया है, टाइम को सेकंड में लिया है। एमकेएस यूनिट का मतलब मास को आपने किस में लिया है? केजी में लिया है, लेंथ को मीटर में लिया है, टाइम को सेकंड में लिया है। ठीक है, तो आपको यहां से यहां चेंज करना है। ठीक है, अब तो आप एकदम फटाफट से कर देंगे ना। क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक है,
N1 आपको पता है भाई 1, वेरी गुड, ठीक है। U1 मतलब यूनिट, लेकिन लेंगे क्या, डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन की हेल्प से हम लोग करना है, समझ में आया, डायमेंशन की हेल्प से करनी है, तो यूनिट मतलब U1। अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सॉरी डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की होती है, वर्क क्या होती है, mL2T-2 करा रखी है, आप लोग देख लीजिए। U1 मतलब mL2T-2, N2 भैया निकालना है, U2 mL2T-2। अब ना इन दोनों को डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, जैसे पहले किया था भाई, ये 1 है, यहां से 1 1 1 2 2 2, ठीक है। अब हमें N2 निकालना है, तो N2 कितना आएगा भाई, M1 अपॉन M2, वेरी गुड, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, T1 अपॉन T2 की पावर -2। देख लीजिए ना, यहाँ L2 का स्क्वायर था, ये नीचे आएगा तो कॉमन करके होल स्क्वायर कर दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं है ना आपको, ठीक है भाई। 1m1 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से मतलब यहां से मतलब mks, ठीक है। mks से मास को बिल्कुल सही केजी में लिखते हैं। m2 कहां से आ रहा है, यहां से, cgs किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। अब यहां 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, बॉस ये तो सेकंड होगा यार, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए अब हम क्या देखेंगे, N2 विल बी इक्वल टू 1 kg, फटाफट से भाई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ठीक है। जो सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है, हर बुक में देते हैं, सीबीएसई में मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला इससे पहले और, लेकिन हमने यहां से स्टार्टिंग कर रखी है, ठीक है ना, स्टार्टिंग कर रखी है हमने यहां पर से, क्लियर हुआ। तो आपको अगर कहीं पर ही परेशानी आ रही है तो ये मत समझिए कि मेरे को नहीं आ रहा है, यार हम लोग टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये तो ईजी है, बट आगे आने वाली चीज टिपिकल रहेंगी। 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, देखिए कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहां पर को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, बहुत स्क्वायर है वहां पे को, 1 2 3 लिखेंगे कैसे, देखिए N2 इज इक्वल टू 1 2 3 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 10 की पावर 2, लेकिन स्क्वायर है 10 की पावर 4, तो आ गया बॉस 10 की पावर 7, कितना आ गया 10 की पावर 7। हमें तो पता चल गया 1 जूल में 10 की पावर 7 क्या होते हैं, अर्ग्स होते हैं, क्लियर है। 1 जूल में 10 की पावर 7 क्या होते हैं, अर्ग्स होते हैं, ठीक। तो बच्चों इसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने अपनी एक नई यूनिट सिस्टम बनाया है, उसमें हम लोग चेंज करेंगे, कैसे जरा देखिए। अभी तक हमने क्या किया था, एमकेएस सिस्टम को हमने किया था सीजीएस सिस्टम में चेंज, ठीक है, हमने लिया था एमकेएस सिस्टम और हमको चेंज करना था सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। या इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि सीजीएस को किसी हम एमकेएस सिस्टम में चेंज कर दें, क्लियर हुआ, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होगा कि एमकेएस सिस्टम में आपको कुछ चीज दी होगी, ठीक है, आपको कोई क्वांटिटी दी होगी जो कि एमकेएस सिस्टम में होगी, आपको बोला जाएगा कि इस एमकेएस सिस्टम को एक न्यू सिस्टम में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, न्यू सिस्टम में। अब ये न्यू सिस्टम क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस नए सिस्टम में हम लेंथ को इतना बोलेंगे, ये बोलेंगे, और टाइम को की यूनिट ये रखेंगे, मास की यूनिट ये रखेंगे, ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, समझ में आया। तो एक तो सबसे पहले एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस, फिर एक ऐसा सिस्टम भी आता है जहां पर को हमने क्या करना है, एमकेएस सिस्टम में एक चीज दिया होगा, उसको बोला होगा किसी नए सिस्टम में या किसी दूसरे सिस्टम में आप लोग चेंज कीजिए, और इस नए सिस्टम में इस दूसरे सिस्टम की जो चीजें होंगी आपको वो गिवन होगी, समझ में आया। तो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जहां पर को हम देखेंगे कि हमें एमकेएस से किसी नए सिस्टम में चेंज करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा अलग है, जरा एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा,
द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम। इसने क्या बोला है, किसी मटेरियल की डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। पहले इसकी एक बार हम निकाल लेते हैं डायमेंशन। तो डेंसिटी जो होता है मास m, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है l की पावर 3। तो यहां पर से जो डेंसिटी बन जाती है m l की पावर -3, ये बन जाती है डेंसिटी। क्लियर हो गया? तो ये डेंसिटी की डायमेंशन बन जाती है। क्लियर? तो इसने बोला है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी दी है, एमकेएस नहीं था, सीजीएस में दी थी। ऑफ अ सिस्टम एज कितनी है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ग्राम में सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, डेंसिटी गिवन है। क्लियर है? हाँ, इस डेंसिटी को एक नए सिस्टम में हमने चेंज करना है। इस सीजीएस वाली जो डेंसिटी है बच्चों, इसको हमने एक नए सिस्टम में चेंज करना है, जहां पर को लेंथ जो है, जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड मास की जो यूनिट है वो है 20 ग्राम। कितनी है? 20 ग्राम। क्लियर हुआ? तो यहां पर को क्या बोला है कि इस डेंसिटी को देखो, डेंसिटी की डायमेंशन ml-3 क्या बोला है देखो, इस डेंसिटी को आप लोग, ये जो डेंसिटी है इसको ऐसे सिस्टम में चेंज करो जहां पर को लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मास कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है? तो हमें यहां पर को सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। क्लियर हुआ? सेम यही N1U1 इक्वल टू N2U2। उसके बाद हम देख रहे हैं जो N1 है, जो क्या है, N1 है। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा कितनी है? 8। कितनी है? 8। ये हमें गिवन है तो हम लिख देंगे 8। अच्छा, U मतलब डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से करते हैं ना, तो यहां पर को क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। अच्छा, डायमेंशन कितनी है अभी हमने करा था, m l की पावर -3। क्लियर हो गया? सब्सक्रिप्ट में 1 है बच्चों, तो मैं 1 लिख देता हूं इक्वल टू n2 कितना है, निकालना है हमने l2। यहां पर को m l -3, तो यहां पर को 2 सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं क्योंकि उस सिस्टम में हम 2 ले लेते हैं। क्लियर हुआ? यहां से अगर मैं n2 निकालूंगा तो n2 कितना आएगा, 8 m1 अपॉन m2, यहां कितना आएगा, L1 अपॉन L2 की पावर -3। देखिए कोई परेशानी नहीं ना, में कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया 8। अच्छा बच्चों, m1 कितना है, m1 आ रहा है यहां से, यहां मतलब सीजीएस में जो मास है वो किस में होता है, ग्राम में होता है। m2, अच्छा m2 में कितना है, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम। अच्छा, लेंथ L1 में कितनी है, लेंथ कितनी है बच्चों, L1 मतलब यहां से आ रहा है MKS सीजीएस में ना, 1 सेंटीमीटर, और L2 मतलब 5 सेंटीमीटर की पावर -3। क्लियर हुआ? तो इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यहां पर से जो N2 आएगा वो आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 मल्टीप्लाइड, देखिए -3 है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा तो +3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की 5 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे करते हैं 2 जा 8, 5 2 10 मतलब 50। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। इसका मतलब क्या है, जरा देखते हैं कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, अगर हम इस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर को जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50, और इसकी यूनिट हम यूनिट लिख देते हैं ऐसे। पूरा तो नहीं लिख सकते तो हमने यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक नया ये टाइप है जहां पर को हमें वैल्यूज की बनोगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे कर लोगे, और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आप लोग
मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे चलेंगे कुछ आगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे।